नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति में त्योहारों और परंपराओं का एक गहरा महत्व है और हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई धार्मिक, ज्योतिषीय या वैज्ञानिक कारण छिपा होता है। सावन मास की शुक्ल पंचमी को मनाया जाने वाला नाग पंचमी का पर्व भी इन्हीं में से एक है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और सब दोष से मुक्ति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन इस पावन अवसर पर एक अनोखी परंपरा भी है जिसके तहत कई घरों में रोटी नहीं बनाई जाती और चूल्हे पर तवा नहीं चढ़ाया जाता। तो सुनकर आप लोग एकदम हैरान हो गए होंगे ना कि ऐसा क्यों। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है और क्या रहस्य है। इस रहस्य को समझते हैं। नाग पंचमी तिथि और सब योग का महत्व। सावन शुक्ल पंचमी को ज्योतिषी शास्त्र में नाग तिथि कहा गया है। यह वह दिन है जब सब योग, विशेषकर राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों से संबंधित योग अत्यंत सक्रिय और शक्तिशाली हो जाते हैं। ज्योतिषी में राहु और केतु को सबका प्रतीक माना जाता है। राहु को सबका मुख और केतु को उसकी पूंछ। जब कुंडली में से ये दोनों ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं तो काल शब्द दोष जैसे योग बनते हैं जो जीवन में बाधाएं और परेशानियां ला सकते हैं। नाग पंचमी का दिन इन दोषों के निवारण और नाग देवता का प्रसन्न करने के लिए समर्पित है। तवा और राहु का संबंध। नाग पंचमी पर रोटी न बनाने और तवे का उपयोग न करने के पीछे मुख्य रूप से ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताएं हैं। तो दोस्तों हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ मान्यताएं होती हैं और जो कि हमें माननी भी जरूर चाहिए। तो नंबर 1, तवा राहु का प्रतीक। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार तवे को राहु का प्रतीक माना जाता है। राहु एक छाया ग्रह है जिसका प्रभाव अक्सर नकारात्मक होता है और यह जीवन में आकस्मिक बाधाएं, भ्रम और परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। नाग पंचमी के दिन जब सब योग और राहु केतु के प्रभाव शक्तिशाली होते हैं तो तवे का प्रयोग करने से राहु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक बाधाएं और चुनौतियां आ सकती हैं। नंबर 2, तवा नाग देवता का फन। एक अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तवे को नाग देवता का फन माना जाता है। नाग पंचमी का दिन नाग देवताओं को समर्पित है और इस दिन उनके फन का अपमान करना या उसे उसमें गर्म करना अशुभ माना जाता है। रोटी बनाने के लिए तवे को आग पर चढ़ाया जाता है तो एक तरह से नाग देवता के फन को तपाने जैसा है। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा ना, अगर हम तवे पर रोटी बनाएंगे तो नाग देवता के फन को तपाने जैसा है। ऐसा करने से नाग देवता अप्रसन्न हो सकते हैं और जीवन में आपके दुर्भाग्य ला सकते हैं। नंबर 3, न काटने और न पीसने की परंपरा। नाग पंचमी पर केवल रोटी और तवा ही नहीं बल्कि कई घरों में अनाज को काटने या पीसने से भी बचा जाता है। इसका कारण यह है कि नाग पंचमी के दिन धरती को खोदना या किसी भी प्रकार से उसे नुकसान पहुंचाना वर्जित माना जाता है क्योंकि नाग धरती के भीतर रहते हैं। अनाज को पीसने या काटने की प्रतिक्रिया भी एक प्रकार से सूक्ष्म हिंसा मानी जाती है जिससे बचा जाता है। इसलिए इस दिन लोग अक्सर उबले हुए या तले हुए खाद्य पदार्थ बनाते हैं जिसमें काटने या पीटने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे पूड़ी, खीर या हलवा। ज्योतिषी और आध्यात्मिक प्रभाव। तो देखिए दोस्तों हमने कितनी सारी चीज़ें जानी ना। तो आगे है नाग पंचमी पर इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। नाग देवता प्रसन्न होते हैं और सब दोष का निवारण होता है। किसी किसी के कुंडली में कालसर्प दोष का वो होता है तो उसकी पूजा वगैरह करा लेते, तो उसी में ये बताया है। यह परंपरा
हमें प्राकृतिक और जीवन के प्रति सम्मान सिखाती है, विशेषकर उन जीवों के प्रति जिन्हें अक्सर भय की दृष्टि से देखा जाता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारी समझ से परे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं समझते, हमारी समझ से वो परे हैं, और उनके साथ सामंजस्य बिठाना हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है। तो दोस्तों, हमें नागपंचमी पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, ना कोई मिट्टी वगैरह खोदनी चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये जो बातें बताई इनको ज़रूर ध्यान में रखना, और आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।